प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों या किन उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग गुप्त काल में प्रशासन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। अर्थात गुप्त काल को स्वर्ण काल विभिन्न इतिहासकारों ने जो कहा है, उसका आधार प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों को लेकर इसे गुप्त काल, इसे स्वर्ण काल के अंतर्गत रखा गया है। हम लोग पिछले क्लास में गुप्त काल में धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई, उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। आज हम लोग गुप्त काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुप्त काल में वैसे तो प्रशासन, धार्मिक और आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों में विकास व प्रगति हुई, लेकिन इस काल में सर्वाधिक उन्नति, प्रगति कला और साहित्य के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इस काल में कला के क्षेत्र में विशेषकर स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल में स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार, भुमरा एवं खोह के शिव मंदिर इत्यादि प्रमुख है। इसी प्रकार की प्रगति मूर्ति कला के क्षेत्र में भी हुई। इस काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। नागसैया पर निद्रा निमग्न विष्णु की मूर्ति तथा ताम्र बौद्ध प्रतिमा जो सुल्तानगंज बिहार के से प्राप्त हुआ है, मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। गुप्त काल में चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हुई। रंगों और रेखाओं का प्रयोग भावों एवं विषयों के चित्रीकरण अत्यंत प्रभावशाली तरीके से किए गए। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अजंता और बाघ की गुफाओं से हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस काल में विविध कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय जैसे ललित कलाओं का भी गुप्त काल में पर्याप्त प्रगति हुई। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त काल में विशेषकर कला के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति और कला के अंतर्गत, स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर और मूर्ति कला, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा किए कि गुप्त काल
कालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु और नचना कोठार, भुमरा और खोह का शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर इस समय था। उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। अगले क्लास में हम लोग गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।